नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली और हम बात कर रहे हैं कर्ज की, ऋण की, लोन की। अपनी आवश्यकता से अधिक बड़ा, अपनी हैसियत से ज़्यादा सुविधाओं की चाह व्यक्ति को कर्ज लेने पर मजबूर करती है, कर्ज लेने की ओर आगे बढ़ाती है। लेकिन कई बार व्यक्ति कर्ज आकस्मिक परेशानियों के लिए भी लेता है। अगर मान लीजिए आपके पति को हार्ट की प्रॉब्लम है और बहुत सालों से, और अब डॉक्टर ने उनको बोल दिया है कि ओपन हार्ट सर्जरी कराना ही एक आखिरी उपाय है, अन्यथा भगवान मालिक है, तब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। यदि आप सही प्रकार से, भली प्रकार से उपाय करते हैं तब उस स्थिति से बचा भी जा सकता है। वह स्थिति अमृत तुल्य भी हो सकती है, और नहीं तो स्थिति बदल जाएगी। आप उपाय करेंगे, ज्योतिष को बदनाम करेंगे कि मैंने तो इतने ज्योतिषियों से मिला, जो उपाय उन्होंने बतलाया वो सब मैंने किए, लेकिन मेरा भला नहीं हुआ। भला कैसे हो सकता है कि ज़्यादातर ज्योतिषी जो ग्रह नीच के हैं उन लोगों के रत्न पहनाते हैं। नीच का चंद्रमा है, उसके लिए आप मोती पहन लीजिए। नीच का मंगल है, इसलिए आप मूंगा पहन लीजिए। नीच का शुक्र है, इसलिए आप हीरा पहन लीजिए। जो ग्रह ऑलरेडी नेगेटिव है उसको आप ऊपर कैसे लाएंगे, उसे कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो यहाँ पे ग्रहों को समझने की और उसके अनुसार उपाय करने की जरूरत है। लेकिन आजकल क्या कहें कि हर चैनल पे आप फ़ोन करके समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, लेकिन उनके समाधान, और मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि 1 मिनट के अंदर कुंडली देख भी ली जाती है, कुंडली में विश्लेषण और योग ढूंढ भी लिए जाते हैं और उपाय भी बता दिया जाता है। कंप्यूटर से भी तेज ऐसे महारथी और ऐसे महान ज्योतिषियों को मैं नमस्कार करता हूँ। 1 सेकंड में कुंडली, आप कौन सी दशा चल रही है, कौन सा योग है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का, नवांश में वह ग्रह उच्च का है, नीच का है, उस ग्रह की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी उम्र है, ये सब देखे बिना हम सिर्फ आपका लग्न ये है, आपकी राशि ये है और इस समय के बाद में आपको ये समस्या से मुक्ति मिलने वाली है, आप ये करें, इन सभी से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और आप कितने भी फ़ोन कर लीजिए, अखबारों में देखते हैं रोजाना, फ़ोन पर भी सलाह लें, मुफ्त सलाह लें। मुफ्त कितने लोग देते हैं और मुफ्त की सलाह कितनी काम आती है ये आप जानते हैं, और जो फ़ोन करके पूछ चुके हैं ये उनको भली प्रकार मालूम है। और हम तो इस प्रोफेशन से हैं, इसलिए हमको तो ये और भी ज़्यादा मालूम है। जो चैनल पे बैठे हुए ज्योतिषी हैं और उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर ज्ञान है, उनके विद्वता है, तो ऐसा क्यों नहीं कोई चैनल करता कि 4 ज्योतिषी को उठा करके 4 ज्योतिषी को इन्वाइट करे एक ही पैनल पर, और उसमें आम जनता आकर के बैठे और वो प्रोग्राम लाइव हो, और उसमें वो ज्योतिषी बताए कि इस व्यक्ति को क्या परेशानी है और इस व्यक्ति को कितने समय से ये परेशानी चल रही है और इसको ये उपाय करना चाहिए। और जो सही बता देता है जनता उसको देख लेगी कि वास्तव में ये विद्वान है। कोई हाँ भरे या नहीं भरे, मैं इस चैनल के माध्यम से ये हाँ भरता हूं। यदि कोई ऐसा चैनल प्रयास करेगा तो मेरा नाम वो पहले लिख सकता है। मैं रेडी हूं, लेकिन अधिकांश तो यार रेडी नहीं हो पाएंगे, ये मुझे मालूम है। और जो मैं बोल रहा हूं वो किसी भी चैनल पर आने वाला नहीं है। एक सिटी के अंदर, दिल्ली में और बंबई में 20-20 अखबार निकलते हैं और उसमें 20-20 राशिफल है और हर अलग अलग है, और हर व्यक्ति जो राशिफल लिखता है वह सब ज्योतिषी है। उसके बाद में विश्वसनीयता किसी की भी नहीं है और सत्य के नजदीक कोई भी नहीं है। कई बार तो मैंने ये देखा है कि संडे का दिन है, उसमें ये लिखते हैं आज आपको कोर्ट कचहरी में हानि होगी, आपको नुकसान होगा। संडे के दिन कौन सा कोर्ट खुला रहता है? ऐसा सब कुछ आप देखते हैं और हम भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप सुन सकते हैं, आपकी बोली कहीं पर जाने वाली नहीं है। इस कुंडली के अंदर आप देखिए कि 6th हाउस, जिसे हम कर्ज का बोलते हैं, जिसे हम रोग का, जिसे हम ऋण का बोलते हैं, वह 6th हाउस का मालिक, और 11th हाउस भावम के सिद्धांत के अनुसार षष्ठम, और षष्ठम से षष्ठम 11th हाउस आता है, और 11वां घर का मालिक मंगल है। 6th हाउस का मालिक भी मंगल है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को ऋण लेने पर तो मजबूर होना ही पड़ेगा, ये तो बात फिक्स हो गई। उसके बाद में कुंडली के अंदर मंगल की दृष्टि 2nd हाउस पर भी है, और इसकी कुंडली 2nd हाउस के अधिपति चंद्रमा पर भी है। मंगल की 7th दृष्टि और मंगल की 4th दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति ऋण के जाल से जिंदगी भर जूझता रहेगा, परेशान होता रहेगा। द्वादश स्थान पर, द्वादश स्थान का मतलब जहाँ शुक्र बैठे हैं, राहु की दृष्टि है, जहाँ 2nd भाव है, जहाँ संपत्ति का भाव है, वहाँ भी राहु की दृष्टि है। कुंडली में लग्न में है, आप देख लीजिए, बुध सूर्य और शनि है। सूर्य और शनि दोनों विरोधाभासी है, और इस कुंडली में शनि भाग्य स्थान का अधिपति है। जिन्हें बुध कहा जाएगा वो लग्न का अधिपति है। सूर्य और बुध दोनों साथ में होकर बुधादित्य योग बनाते हैं, लेकिन सूर्य के साथ में होने से ग्रह अस्त भी होते हैं। ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति क्या उपाय कर सकता है? तो पहली चीज कि यहाँ पे इसको लोन दिलाने में, इसको ऋणग्रस्त करने में इसके बड़े भाई और मामा अतः ननिहाल पक्ष भी जिम्मेदार रहेगा, इसमें कोई संशय है नहीं। उसके बाद दूसरी चीज, यह खुद व्यक्ति, इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर केंद्रुम दोष है। ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति भी निर्णय लेने में कमजोर है।
सेंसिटिव है, इमोशनल है, वेवरिंग थॉट है, अनस्टेबल मेंटेलिटी है, जहां विश्वास करता है सिर्फ धोखा खाता है। यह व्यक्ति दूसरों पर ही विश्वास करता है, अपना खुद का खर्च करके दूसरों की सहायता करता है, और ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में यश आ नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति सब टॉर्च की सेल की तरह होते हैं, जिस टॉर्च में चले जाते हैं उसे रोशन कर देते हैं, लेकिन सेल ही वीक होते हैं और सेल को ही बदले जाते हैं। इसलिए इन व्यक्तियों को ही जिंदगी भर में जिसके साथ में ज्वाइन होंगे, इनको यूज करके थ्रो कर दिया जाएगा। यूज एंड थ्रो। पेपर नैपकिन को हम सजा करके फोल्ड करके अपने पास में नहीं रखते हैं। यही चीज इनके साथ में होगी। तो सबसे पहले क्या करें? तो सबसे पहले एक काम करें, कुछ उपाय जो नॉर्मल है, जो हर व्यक्ति कर सकता है, अर्थात मिथुन लग्न। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में, जिसे लग्न कहा जाता है, वहां 3 नंबर है, तो आपको ये उपाय करने से फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। अर्थात कुंडली के अंदर द्वितीय भाव का अधिपति चंद्रमा, और चंद्रमा के लिए शिव की पूजा उपासना, रुद्राभिषेक या शिवलिंग पर सिर्फ जल चढ़ाना ही काफी होता है। उसके बाद में आती है बात बुद्धि की। जिसकी बुद्धि सही है वो कर्ज चुकाने के उपाय ढूंढ सकता है, अपनी बुद्धि से नए नए रास्ते तलाश कर सकता है इनकम के, क्योंकि इनकम बढ़े बिना आपका खर्च, आपका लोन पूरा नहीं होगा। इसलिए बुद्धि का मालिक कुंडली में शुक्र है, तो शुक्र के लिए हर शुक्रवार को घर में खीर बनाएं, हर शुक्रवार को सफेद पुष्प लक्ष्मी माता पर चढ़ाएं, और लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम लम लक्ष्मी नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है। ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम लम लक्ष्मी नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है, ये आप करेंगे। तीसरी बात, यदि कोई स्टोन, यदि कोई रत्न पहन सकता है तो नीलम या नीलम का उपरत्न शनि अतः नीली, वो पहन सकता है। शनि के मंत्र जाप कर सकता है, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकता है, और जीवन भर गणपति और दुर्गा की पूजा उपासना यदि ऐसा व्यक्ति निरंतर करता रहे तो उसके जीवन में कर्ज से निकलने के कई रास्ते आ जाते हैं। और जब कर्ज की बात चलती है तो हमने आपके लिए, जो व्यक्ति बहुत कम समय पूजा पाठ कर पाते हैं, उनके लिए संपूर्ण ऋण यंत्र अर्थात ऋण मुक्ति यंत्र का निर्माण किया है, जिसके अंदर जो ग्रह जो ऋण मुक्ति के लिए सहायक है, उनकी पूजा उपासना करके, मंत्र जाप करके आप उस ऋण से बच सकते हैं, निकल सकते हैं, सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी भी कोई ऐसी समस्या है तो हमें लिख भेजिए, हम आपको आपके घर बैठे जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और आज मैंने जो बोला है उस पर मनन करते रहिए। नमस्कार।